6 माह के सफर के बाद जब अब्दुल्ला इब्ने अफीफी वापस अपने शहर कोफा पहुंचे, क्या देखते हैं कि कोफा के तमाम तर बाजार बंद हैं। कोई मर्द शहर में नजर नहीं आ रहा। तो वो सोचने लगा शायद कोई बीमारी आई है, शायद इसीलिए हर कोई छुपा हुआ है। वो जैसे ही अपने घर पहुंचा तो घर में मौजूद अपनी बेटी से पूछने लगा, बेटी कूफे वाले कहाँ चले गए? तो उसकी बेटी कहने लगी, बाबा थोड़े ही फासले पर एक बियाबान है जिसे करबो बला कहते हैं, वहाँ किसी बागी ने हुकूमत के खिलाफ खरूज किया है और यजीद का हुक्म है कि जो मर्द उस बागी को कत्ल करने के लिए मैदान में नहीं आएगा तो उसका सर तन से जुदा किया जाएगा। और पापा आप भी जल्दी चली जाएं, कहीं कोई मुखबरी ना करते। तो अब्दुल्ला ने सोचा ये कौन बागी है जिसे मारने के लिए इस तरह लोगों को ले जाया जा रहा है। बिलाखिर वो अपनी तलवार लेके जैसे ही अपने घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी बेटी कहने लगी, बाबा जंग में माले गनीमत मिलता है और देखिएगा अगर यमनी अकीक मिले तो मेरे लिए लेते आइएगा। और बस घोड़े पे बैठ के अब्दुल्ला करबला की तरफ रवाना हुआ। तो अब्दुल्ला कहता है कि जैसे ही मैं करबो बला पहुंचा तो असर का वक्त था, 10 मुहर्रम का दिन था और मैंने अजीब मंजर देखा कि एक अकेला शख्स है जिसे चारों तरफ से फौज ने घेरा हुआ है, जो बूढ़ा भी है और प्यासा भी लगता है, जिसके जिस्म पर तीरों और नेजों के जख्म है और किसी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं जो उसके करीब जाकर लड़ सके। अब्दुल्ला कहता है कि मैं देखूं जहां वो शख्स घोड़े का मुंह करे कि तमाम फौजें भागती नजर आ रही हैं। मैंने लश्कर से पूछा कि ये कौन है जिससे सब इतना डर रहे हैं। तो यजीद की फौज में से सिपाही कहने लगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं इसका भाई अब्बास था और ये अरब का एक नाडर है। तो अब्दुल्ला कहता है कि मैं नहीं समझा और ये सोचा कि शायद इसको कत्ल कर देंगे और जंग तमाम हो जाएगी। और मैंने अपने घोड़े को उसके घोड़े के पीछे लगाया और जैसे ही करीब आने लगा और अपनी तलवार को नियाम से निकाला तो इतने में वो शख्स मुझसे मुड़कर कहने लगा, ए अब्दुल्ला सलाम हो तुम पे। फिर उस शख्स ने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी और कहने लगा, जाओ अपनी बेटी को मेरी तरफ से ये यमनी अकीक देना और ये बताना कि मैं बागी नहीं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, बेबी फातिमा ज़हरा और इमाम अली का बेटा हूँ। तो अब्दुल्ला हाथ जोड़कर कहने लगा, ऐ मेरे मौला मुझे माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था, मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान होऊंगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ अब्दुल्ला जाओ चले जाओ, तुम्हारी जरूरत यहाँ नहीं बल्कि कूफे में है, क्योंकि चंद दिनों बाद मेरी बहनें बेटियां कैद होकर कूफा में आएंगी, उनको चादरें दे देना। ऐ अब्दुल्ला जाओ चले जाओ। सलाम हो रसूलुल्लाह के खानदान पर, सलाम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत पर, सलाम हो उन बीबियों पर जिनको बेपर्दा करके कूफा और शाम के बाजारों में फिराया गया, सलाम हो अहले बैत